वेलकम टू माय जिम दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल माय जिम पॉइंट में। दोस्तों आज डीएलएड का जो हमारा क्लास रहेगा ज्योमेट्री से यानी कि ज्यामिति से रहेगी। इसमें आज जो हम चक्रीय चतुर्भुज वृत्त इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप सभी लोग जो है अपने दोस्तों को, जितो भी आपके डीएलएड के स्टूडेंट अपने साथ में सहपाठी है या क्लासमेट है, उनको जो है लिंक शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी क्लास में जुड़ जाए। ठीक है जी हाँ। कुछ लोगों को जोड़िए, तभी क्लास स्टार्ट करते हैं। दो चार लोग तो होना चाहिए ना। कुछ लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए, लिंक शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुप में। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, कोई नहीं, जितने लोग भी है कोई बात नहीं। हमारा काम है भी बनाना, आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे तो हम भी आपके सपोर्ट में लगे रहेंगे। क्लास लेने के लिए आपको फ्री में क्लासेस अवेलेबल हो रहा है, तो आप लोगों को खाली इतना ही करना है, आपको केवल अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर करना है लिंक को, कुछ लोगों को क्लास में जोड़ना है बस। बाकी हमारी तरफ से प्रयास पूरा है पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने की। चलिए देखते हैं। पहले आप देख रहे हो स्क्रीन पे लिखा हुआ है चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। देखिए इसे ज्योमेट्री का जब भी या ज्योमेट्री का कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हमको रूल पता होना चाहिए। ज्योमेट्री का रूल जो है बहुत सारे, जैसे लाइक इंग्लिश में बोलते हैं थ्योरम या प्रमेय जिसे बोलेंगे हिंदी में। तो ये आपको पता होना है चतुर्भुज क्या होता है। आप लोगों को पता होगा कि एक जो है सर्कल है, इस सर्कल के चार पॉइंट, जैसे चार पॉइंट जो है किसी भी जगह पे चार पॉइंट ले सकते हो आप। ये चारों बिंदु जो है कहाँ पर होगा दोस्तों, परिधि पर होगा। और चारों बिंदुओं से बनने वाले आपका जो कोऑर्डिनेटरल या चतुर्भुज होगा वही आपका चक्रीय चतुर्भुज होगा। कहने का मतलब इसका जो चार जो शीर्ष है ना, ये जो शीर्ष है, ठीक है क्या है दोस्तों, शीर्ष। शीर्ष या आपके इंग्लिश में बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है तो आपके चारों शीर्ष जो है वो कहाँ होना चाहिए दोस्तों, परिधि पर होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, परिधि पर होना चाहिए। पहला पॉइंट ये हो गया। अब हमें अगर इसके रूल देखिए, कुछ रूल जो है इससे संबंधित जो क्वेश्चन जो बनता है वो देख लीजिए। रूल जो है फर्स्ट आपके देख सकते हो। पहला होता है आपके दोस्तों अपोजिट एंगल्स, ये एंगल और ये एंगल। जैसे लाइक इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का नाम हम ए बी सी और डी देते हैं। तो इसके जो है अपोजिट एंगल यानी कि इसके सामने के सम्मुख कोण, जैसे ए के सामने क्या है, सी है। ठीक है तो सम्मुख कोणों का योग, कोण का योग मतलब सम जिसे बोलेंगे, ठीक है। सम ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल टू 180 होता है कितना, 180 डिग्री। यानी कि आपका एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू आपके 180 हुए। ठीक है। सिमिलर आपका एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू आपके 180 होगा, है ना। जैसे बी के सामने तो आपके कौन सा है, सी। बी के सामने डी है, डी है ना, तो बी प्लस डी इक्वल टू 180। ये दोस्तों आपका ये पहला रूल है। बाकी आपको एक चीज पता ही होगा, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना, चारों कोणों का योग का योग जो है वो तो 360 होता है। ठीक है। जैसे चार कोण बन गए ए बी सी डी, अब 180 100 दोनों को जोड़ेंगे आपके 360 ही होगा। ठीक है ना। ठीक है तो चक्रीय चतुर्भुज का ये एक रूल है जो काफी ज्यादा यूज होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा पॉइंट आता है, एक ही वृत्तखंड पर बने कोण सदैव बराबर होता है। ठीक है, एक ही वृत्तखंड पर जो कोण बनते हैं वो सदैव जो है बराबर होता है। जैसे लाइक कोई मैंने ये वृत्त ले लिया, ठीक है। अब इस वृत्त का दो खंड, जैसे लाइक हमने ये कर दिया, इसका एक जीवा ले लिया, इस जीवा में आपको एक खंड दिख रहा है, दो टुकड़ा बन जाता है। जो बड़ा बड़ा खंड हो गया उसको क्या बोलेंगे, उसको दीर्घ वृत्तखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, दीर्घ वृत्तखंड। और जो छोटा वाला होता है उसको क्या बोलेंगे, लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड। दो टुकड़ा हो जाता है। अब दोनों टुकड़ों में, जैसे ये हमारा, फिर से हम सर्कल ले लेते हैं, ये दोनों टुकड़ों में जैसे ये हमारा जीवा है, तो इसमें एक वृत्तखंड हमारा ये कौन सा हो गया, दीर्घ वाला ऊपर हो गया, नीचे कौन सा हो गया, लघु वाला हो गया। तो एक ही वृत्तखंड में जितने भी कोण बनना है सारे इक्वल होगा। कहने का मतलब अगर ये जीवा का नाम अगर ए और बी दे दिया हमने, तो यहाँ जितने एंगल बने, जैसे पहला एंगल मैंने ये ले लिया, ठीक है, दूसरा एंगल हमने ये ले लिया, मतलब ये वृत्तखंड तो एक ही है, और एंगल ले सकते तो ये ले लिया,
तो ये जितने भी एंगल यहाँ पर सी डी ई लेते हैं, ये जो है आपके सी डी ई जो तीनों एंगल जो है आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि एक ही वृत्तखंड पर ये दीर्घ वृत्तखंड में बनने वाले कोण होंगे। ऐसे ही अगर हम कहें नीचे वाले वृत्तखंड में भी, हम छोटे जो लघु वाले वृत्तखंड उसमें भी ऐसे सिमिलर देख सकते हैं। अगर इसमें एंगल बने, ये पहला एंगल बना दिया, फिर ये दूसरा एंगल बना दिए, ये जितने भी एंगल बनेंगे क्या होगा, आपस में ये इक्वल होगा। क्या होगा, जिसमें सी इक्वल्स टू डी होगा, इसमें आपका क्या होगा, सी इक्वल्स टू डी इक्वल्स टू आपके ई, जितने एंगल बनना है वो सारे एंगल जो है इक्वल होगा, क्योंकि एक ही वृत्तखंड पर बनने वाले एंगल होंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है अर्धवृत्त पर बने कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त दोस्तों क्या होता है, जैसे एक सर्कल है, इस सर्कल में अब इसके जो सेंटर है, सेंटर से जाने वाली जो लाइन है, सेंटर से जाने वाली लाइन जो है परिधि के दोनों शीर्ष को जो, तो परिधि के दोनों शीर्ष में जो होती है आपके सबसे बड़ा जो जीवा जिसे बोलेंगे, सबसे बड़ी लाइन यही होगा ए और बी। ठीक है, जो सेंटर से होकर जाता है, केंद्र से होकर जाने वाली लाइन ही सबसे बड़ी लाइन हो सकता है इसमें। ठीक है, तो ये आधा आधा वृत्त हो गया, यानी कि वृत्त को दो टुकड़ों में बांट दिया। तो यहाँ पर अर्ध वृत्त हो गया, आधा वृत्त ऊपर आधा वृत्त नीचे। तो अर्ध वृत्त में जितने भी एंगल बनेंगे दोस्तों, सारे एंगल जो है इक्वल होगा। ठीक है, इसका मतलब ये जो एंगल बना आपके सी वाला, ये कितना होगा दोस्तों, 90 का होगा। ठीक है, अर्ध वृत्त पर बने कोण समकोण होगा। और इधर दूसरा हमने ले लिया, जैसे मान ली ये भी कितना होगा, 90 का होगा। चाहे आप नीचे भी ले सकते हो, यहाँ जैसे एंगल दे दी नीचे, तो ये भी क्या होगा, 90 का होगा। ठीक है, जितने एंगल बनेगा अर्धवृत्त पर, सारे एंगल जो है 90 डिग्री का होगा। ठीक है, इतना क्लियर होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आप देखते हो, क्या करें, पार्श्व चित्र में ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि एंगल ए इक्वल टू 92 तथा एंगल डी इज इक्वल टू 98, तो एंगल बी एंड एंगल सी ज्ञात कीजिए। ठीक है, और चक्रीय बिंदु को भी बताइए। चक्रीय बिंदु कौन कौन सा होगा, ए बी सी डी, ये चक्रीय बिंदु हो गया। अब आपको बताना है कि एंगल बी और डी की वैल्यू क्या होगा। देखिए सिंपल सी लिखेंगे, चक्रीय अभी हमने बताया वही रूल लिखना है। क्या लिखेंगे, दियारा, या फिर हम बोल सकते हैं चूंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, सम्मुख, क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पूरा एक्सप्लेन करना है, पूरा सॉल्यूशन बताना है। रीजन क्या है, ये आपके कोई कंपटीशन वाला एग्जाम नहीं, जैसे सीटेट का क्लास भी इसी से संबंधित सीटेट का क्लास है रात को आपके 9 बजे, उसमें भी आप सम्मिलित जरूर होइए। ठीक है, क्योंकि उस क्लास में शॉर्टरी की बताएंगे, इसमें हम क्या करते हैं, पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, अभी हमने बताया था चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग जो है कितना होता है दोस्तों, योग 180 डिग्री होता है ना। तो इसका देखो, ये जो है एंगल ए है, एंगल ए के सामने, एंगल ए के सामने एंगल सी है। तो क्या होगा, सो दैट, इसलिए क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू आपके 180 हो जाएगा। अब आपके एंगल ए गिवन है कितना, 92 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 हो गया। तो एंगल सी इक्वल टू कितना होगा, 180। अब ये साइड चेंज करेंगे, इधर आके 92 माइनस में हो गया, यानी कि एंगल सी इज इक्वल टू आपके कितना हो गया दोस्तों, 88 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, माइनस करके देख लीजिए। अब नेक्स्ट हमारा सिमिलर, आप देखते हो एंगल डी जो है वो एंगल बी के सम्मुख है। ठीक है, इसी तरह एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180। ठीक है ना, तो एंगल बी के वैल्यू सॉल्व करना है, डी के वैल्यू देके रखा है 98 डिग्री। कितना डिग्री दोस्तों, 98 डिग्री इक्वल्स टू 180। एंगल बी इक्वल्स टू क्या होगा, 180 में से माइनस करना है 98 डिग्री, क्योंकि साइड चेंज करेंगे माइनस में होगा। एंगल बी इज इक्वल टू कितना होगा, 180 में से 98 माइनस करेंगे, आपका होगा 82 डिग्री। ठीक है, 82 डिग्री आपके होगा। तो आपसे ये दो चीजें पूछा था, आपके एंगल बी के वैल्यू कितना है ये पूछा था, और एंगल सी के वैल्यू कितना, दो क्वेश्चन किया था, दोनों आंसर आपके आ गया। तो यानी कि आपका ये क्वेश्चन क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है दोस्तों। कमेंट करते रहिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करिएगा। देखिए डीएलएड का क्लासेस तो कंटिन्यू लेने का मन करता है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर नहीं करते हो, क्योंकि दोस्तों वीडियो अगर ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचे तो हमें भी क्या होता है, डिमोटिवेट हो जाती है हम, सीधी बात है।
डिमोटिवेट होने में क्लास में अच्छा नहीं लगता। अगर ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियोस को देखते तो हमें भी लगता है चलो इतने लोगों ने देखा, इसमें कमेंट इतने आए, इतने लोगों ने अप्रिशिएट किया थोड़ा बहुत, तो हम मोटिवेट होते हैं, उस हिसाब से क्लास आपको लाते रहते हैं। ठीक है, बाकी आपकी जो सीटेट वगैरह की क्लास है वो आपकी कंटिन्यू चल रहा है, आपके एसएससी जीडी की क्लासेस कंटिन्यू चल रहा है, तो उसमें फिर भी थोड़ा बहुत लोग है तो उसमें क्लासेस चल रहा है कंटिन्यू। ठीक है, तो डीएलएड क्लास में भी ज्यादा से ज्यादा लोग जो रही है। ठीक है, तो क्लास आपके लगातार चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए चित्र में ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसका जो है एंगल बी इज इक्वल टू कितना 95 दे के रखा है। एंगल बी जो आपके कितना 95 दे के रखा है, और तो एंगल डी का मान ज्ञात कीजिए यदि एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, ए और सी क्या इक्वल है। तो एंगल ए का मान ज्ञात करना है हमको। देखिए यहाँ पर आपके डायग्राम में देख रहे हो ये क्या है, ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, हमने पहले ही बता दिया, ये जो है एक चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी है। ठीक, चक्रीय चतुर्भुज आपके ए बी सी डी हो गए। अब इसमें जो है आपके दोस्तों एंगल बी और एंगल डी गिवन है। अब इन्हें एक कहा क्या है, चक्रीय चतुर्भुज में क्या लिखेंगे, चक्रीय चतुर्भुज में, चतुर्भुज ए बी सी डी में आपके जो है एंगल बी इज इक्वल टू 95 गिवन है, और एंगल डी इज इक्वल टू 85। और एक बात का एंगल ए बराबर आपके क्या है, एंगल सी है। एंगल ए और सी जो है दोनों बराबर है। ये क्या हुआ, दिया हुआ है। ठीक है, दिया है। इस तरह से लिखा जाता है, जितना ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे उतना आपके लिए। तो कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर भी खुश होकर आपको नंबर अच्छा देंगे, क्योंकि डीएलएड में नंबर बहुत कटती है, ये बात हकीकत है। नंबर बड़ी मुश्किल से, क्योंकि मैथ ही एक सब्जेक्ट है जिसमें ज्यादातर लोगों का क्या होता है, फुल नंबर आता है, और इसमें बैक भी ज्यादा लगता है। जिनकी कमजोरी है उनको बैक भी ज्यादा लगती है। तो चलिए इसमें देखते हैं आपके एंगल ए और ए से, तो मान लेते हैं एंगल, माना एंगल ए बराबर एंगल सी बराबर हमने एक्स डिग्री मान लिया। क्या मान लिया, एक्स डिग्री। ए मैंने मान ली एक्स डिग्री, एंगल ए और एंगल सी दोनों हमने एक्स मान लिया कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग, कोणों का योग बराबर कितना होता है, 360 डिग्री होता है, पता है। यानी कि आपका एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360, राइट। तो एंगल ए हमें फाइंड करना है, तो इसको मैंने x मान लिया था। एंगल बी जो है गिवन है आपके कितना 95। एंगल सी हमें फाइंड करना है, जो हमने x मान लिया। एंगल डी जो आपके 85 है, क्लियर है इतना, इक्वल टू 360। अब हमारा 95 और 85 अब ऐड करेंगे तो 180 हो रहा है। यानी कि x और x दोनों x अगर हम यहाँ ऐड कर ले, ठीक है, जोड़ रहा है ना दोनों x और x कितना हो जाएगा 2x प्लस का नंबर आप ऐड करेंगे 85 और 95 आपको हो जाएगा 180 इक्वल टू 360, राइट। तो 2x इज इक्वल टू कितना होगा, 360 में से आपको माइनस करना है 180 माइनस कर देंगे तो आपका 2x इक्वल टू कितना होगा दोस्तों 180। और यहाँ पर जो है x बराबर कितना होगा 180 अपॉन में 2 आ जाएगा, 2 से अब इसको काटेंगे कितना होगा, x बराबर रखे 90 हो गया। x बराबर कितना होगा दोस्तों 90 हो गया। इसका मतलब हमारा एंगल ए अथा एंगल ए बराबर एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन थर्ड जो है क्या कह रहे हैं, पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ये ओ बी वृत्त का व्यास है, यदि सी ए बी 60 डिग्री है और ए बी डी 40 है तो आपको सी ए डी और डी बी सी ज्ञात करना है। देखिए ओ तो वृत्त का केंद्र है, चलो ये, और ए ओ बी क्या है, वृत्त का व्यास है, ये वृत्त का व्यास है। अब देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक रूल बताया, ये व्यास जाने का मतलब सीधी बात है ये वृत्त को बराबर 2 भागों में बांटा गया है, यानी कि अर्ध वृत्त हो गया, तो अर्ध वृत्त पर बनने वाले को 90 डिग्री होता है, यानी कि ये जो एंगल सी हो जाएगा 90, होगा कि नहीं होगा। अभी हमने बताया था ये रूल, ठीक है, एंगल सी हो गया आपके 90 डिग्री का। वैसे ही अब नीचे देखो ए डी बी, ये भी आपके कितना 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। यहां लिखेंगे क्योंकि अर्धवृत्त पर बने कोण कितने का होता है, 90 डिग्री होता है। सो दैट यानी कि इसलिए एंगल सी को क्या लिखोगे, ए सी बी है ना,
एंगल ए सी बी, देखिए इस तरह से लिखेंगे, ये पहले लेंगे ए सी बी, एंगल वाला बीच में होना चाहिए, इक्वल्स टू एंगल कौन सा होगा, ए डी बी, ए डी बी, ए डी और बी दोनों आपके कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, पहला पॉइंट आ गया। बाकी आपके देखिए एंगल सी ए बी और ए बी डी कितना दे के रखा है, 60 एक 40, यानी कि आपके यहाँ लिखेंगे दिया है एंगल सी ए बी इक्वल्स टू 60 और एंगल ए बी डी इक्वल्स टू 40, राइट, ये तो गिवन है। अब हमको फाइंड क्या करना है, सी ए डी और डी बी सी, देखिए सी ए डी मतलब ये पूरा एंगल सॉल्व करना है, ये इतना, और इधर से डी बी सी इधर वाला पूरा एंगल सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर तो 40 दे के रखा है, बाकी इतना सॉल्व करना है, सी बी ए सॉल्व करना है, और यहाँ भी 60 दे के रखा है, इतना सॉल्व करना है नीचे का, तो सॉल्व कर लीजिए। आपको पता है कि ट्राइंगल में, ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर कितना होता है, 180। अभी देखिए पहले वाले त्रिभुज में लिख लिए, त्रिभुज ए बी सी में देखते हैं, ए बी सी में एंगल क्या होगा, सी ए बी, एंगल सी ए बी प्लस में एंगल ए सी बी प्लस में एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो देखिए सी ए बी देखिए, तो देखिए सी ए बी कितना 60 डिग्री दिख रखा, तो 60 यहां नोट कर लिया मैंने, प्लस में ए सी बी अभी हमने सॉल्व किया कितना 90 हो गया, राइट, प्लस में एंगल ए बी सी जो हमारा फाइंड होगा 180। ए बी सी कौन सा हो रहा है दोस्तों, ए बी सी हमारा ए बी सी जो है इतना सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इतना सॉल्व हो जाएगा, तो आपके हो जाएगा यहाँ कितना 150। ठीक है, 60 और 90 ऐड करके एंगल ए बी सी बराबर 180। तो आपके यहाँ पर एंगल ए बी सी बराबर आपके कितना होगा, 180 में से माइनस करेंगे 150, तो आपके एंगल ए बी सी बराबर आपके 30 डिग्री होगी। कितना हो गया, 30, यहाँ पर हो जाएंगे 30 डिग्री हो गया। तो अतः हमारा एक वैल्यू यहाँ सॉल्व हो गया, ये 30 और इधर 40। ठीक है, 30 और 40, देखिए ये वाला 30 और ये वाला 40 दोनों जोड़ने पर कितना होगा 70। तो आपका एंगल डी बी सी फाइंड होगा ना, डी बी सी, ये जो सॉल्व करना है डी बी सी। ठीक है, डी सी क्या, डी बी सी कितना हो जाएगा, एंगल आपके कौन सा हो रहा है, ए बी सी प्लस नीचे जो गिवन है ए बी डी, एंगल ए बी डी। ठीक है, दोनों को ऐड कर दी, ए बी सी हमारा 30 आ गया, और ये 40 आपके गिवन है, क्या है 40 जो है आपके, 40 जो है वो आपके गिवन है, 40 दिया हुआ है ना, 40 ऐड करेंगे तो एंगल डी बी सी जो है आपके कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो गया। ठीक है, पहला वैल्यू आ गया। सिमिलर अब ऐसी जो है इसी प्रकार डी ए बी ये वाला एंगल, ठीक है, आपका एंगल डी ए बी कितना आ जाएगा दोस्तों, 180 माइनस आपके कितना होगा 40 और माइनस आपके हो जाएगा 90, जैसे इधर हमने किया था। ठीक है, ये वाला माइनस हो गया था, क्योंकि बाकी ये क्योंकि ये 40 और ये 90 माइनस होना है, तो एंगल डी ए बी बराबर कितना हो गया 90 और 40 130, 180 में से 130 माइनस करेंगे तो एंगल डी ए बी बराबर आपके हो जाएंगे 50 डिग्री। कितना आ जाएगा 50 डिग्री आपके हो जाएंगे। कहां पर दोस्तों, यहाँ पर एंगल आपके 50 डिग्री का आ गया। अब आपको सॉल्व करना है कौन सा, सी ए डी सॉल्व करना है, कौन सा एंगल सी ए डी सॉल्व कर लो। एंगल सी ए डी कितना होगा, सी ए डी कितना हो रहा है, एंगल सी ए डी, यानी कि सी ए डी के लिए आपको क्या लेना है दोस्तों, सी ए डी ये 60 और ये 50 110 हो जाएगा, यानी कि सी ए बी एंगल सी ए बी प्लस डी ए बी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 60 और ये आपके 50 अभी सॉल्व हुआ, तब क्या हो जाएंगे 110 डिग्री। क्लियर है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। लेंथी है, कोई दिक्कत नहीं, बट सिंपल है क्वेश्चन, ज्यादा टफ नहीं है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन
पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, यदि ए डी सी बराबर 140 हो तो बी ए सी ज्ञात कीजिए। ठीक है, बी ए सी सॉल्व करना है, बी ए सी ये वाला सॉल्व करना है आपको। ये आपके पहले देखिए चक्रीय चतुर्भुज हो रहा है, देखेंगे चतुर्भुज ए बी सी डी क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। जब चक्रीय चतुर्भुज है तो सिंपल सी चक्रीय चतुर्भुज का रूल लगाओ, क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, फिलहाल इसकी जरूरत है नहीं। ठीक है, फिर एंगल बी जो होगा प्लस में एंगल डी की इज इक्वल टू 180 होगा, राइट। देखिए ये वाला डी और इधर बी हमें जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो बी के सॉल्व कर लेते हैं, एंगल बी इज इक्वल टू, देखो डी का वैल्यू देखे रखा है 140 बराबर 180, तो एंगल बी इज इक्वल टू कितना होगा, 180 में से माइनस करना 140, तो एंगल बी इज इक्वल टू अब क्या हो जाएंगे 40 डिग्री। कितना डिग्री दोस्तों, 40 डिग्री आ गया एंगल बी की वैल्यू, एंगल बी की वैल्यू सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये जो है व्यास है, क्या लिखेंगे, ए ओ बी क्या है, व्यास है। जब ये व्यास है तो क्या होगा, सीधी बात है एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, अर्धवृत्त पर बना कोण, अर्धवृत्त पर बना कोण कितने डिग्री का होता है, समकोण होता है, 90 डिग्री का होता है। इतना सॉल्व होने के बाद आपको सॉल्व करना है, ये हो गया आपके 90, ये 90 हो गया, और ये बी आपके सॉल्व हो गया 40। अब आप सम वाला फार्मूला लगा दीजिए। सम वाला फार्मूला कौन सा है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग कौन सा है, त्रिभुज ए बी सी ये वाला जो त्रिभुज बन गया। ठीक है, तो एंगल हमारा बी ए सी प्लस, मतलब ए एंगल हो गया, एंगल कौन सा दूसरा, एंगल बी प्लस में एंगल सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180। ठीक है, तो एंगल बी ए सी प्लस बी का हमने निकाला 40, सी का हमारा है 90, इधर हो जाएगा 180, तो एंगल ए, तो एंगल बी ए सी प्लस में हो जाएगा, दोनों का ऐड करेंगे, 90 और 40 130 हो गया बराबर आपके 180। तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू कितना होगा, 180 माइनस 130 करिए, माइनस करिए, कितना आ गया 120, 80 में से माइनस करेंगे, सीधी बात आपके कितना आ रहा है 50 डिग्री आएगा ना, 50 डिग्री आपके आ जाएगा बी ए सी के वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर आपकी वैल्यू कितना आ गया 50 डिग्री आ गया, ये आपका हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, देखिए आगे काफी क्वेश्चन है, ये सब काफी क्वेश्चन है। चलिए ये सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए होमवर्क में लिए छोड़ देता हूँ, आप होमवर्क में कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा और कमेंट करिएगा। ठीक है, दिए गए चित्र में ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें ए सी और बी डी विकर्ण है, ए सी और बी डी विकर्ण हो गया, यदि डी बी सी 55 है, देखो यहाँ पर 55 देख रखा है, ए बी ए सी 45 है, तो बी सी डी फाइंड करना है। कौन सा फाइंड करना है, बी सी डी ये वाला फाइंड करना है आपको। ठीक है, ये वाला आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे, सबसे पहले आप लगाएंगे एक ही वृत्तखंड पर बने कोण बराबर होता है, जैसे ये आपके एक ही वृत्तखंड बी सी हो जाएगा, ये जब 45 है तो यहाँ भी आपके 45 डिग्री होगा, कितने डिग्री 45। उसके बाद इस वाले वृत्तखंड की बात करते हैं, ये भी तो एक लाइन जा रहा है, तो ये वृत्तखंड भी यहाँ 55 है, तो यहाँ भी 55 डिग्री होगा। दो जगह आपके वृत्तखंड का रूल लग जाएगा, यहाँ आपके 55 हो जाएगा, इधर आपके कितना हो गया, इधर आपके 45 हो गया, राइट। दो एंगल सॉल्व हो गया। अब इन दोनों का ऐड करेंगे, 45 और 55 आपकी कितना हो गया दोस्तों, 100 डिग्री हो गया, 100 डिग्री हो गया, 100 डिग्री हो गया। फिर यहाँ लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, तो यहाँ आपके 100 हो जाएगा, 100 को इधर ले जाएंगे तो आपका एंगल सी बराबर जो है, सी बराबर कितना बचेगा 80 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, 80 डिग्री हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा एक्सप्लेन करके। आगे भी क्वेश्चन है इस तरह से, देखिए ये क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, 2017 में आया हुआ ये। ठीक है, मैं सारे क्वेश्चन जो है आपको टेलीग्राम में डाल दूंगा, ये जितना क्वेश्चन बचा हुआ है ये सारे क्वेश्चन आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, ये हमारे यूट्यूब चैनल के नाम से ही है, माई एग्जाम व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें ज्वाइन करिए, ये सारे क्वेश्चन मैं डाल दूंगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, सॉल्व। बाकी अगर कोई भी डाउट हो दोस्तों, शाम की क्लास में मिलते हैं, शाम की क्लास में आपके ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे। जी जी, चलिए
आपको क्लास कैसा लगे आप जरूर बताइए, ठीक है। दोस्तों को शेयर कर दीजिए, शेयर करेंगे तो क्लास आपके इससे लेंथी क्लास भी लेंगे, आपके 1-1 घंटे 2-2 घंटे की क्लास भी लेंगे। बस क्लास में आप ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल करिए तो क्लास ज्यादा लंबी चलेगी। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद एंड थैंक यू दोस्तों। लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए जय हिंद दोस्तों।